कोटा क्लासेस मखदुमपुर में आज आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाला है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि लेक्चर 8 है। लेक्चर 7 तक हम पढ़ा चुके थे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या क्या पढ़ना है। आज जो पढ़ने वाला है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, जो कि लेक्चर 8 है। उसमें क्या पढ़ना है कि इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, मतलब अगर 10 के पावर m इंटू तो 10 के पावर mx है इंटू sec के पावर nx dx है। अगर इस फॉर्म में रहा तो कैसे करना है। टॉपिक क्या है? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और कॉट के पावर mx इंटू कॉसेक के पावर nx dx रहेगा तो क्या करना है, ये सब मेथड है, ठीक है। तो देखो पहले हम इसको करते हैं, और जो पहले पढ़ा है उतना रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। जो पहले पढ़ा है उतना रिवीजन होना अनिवार्य है। क्या कि 10 के पावर mx इंटू सेक के पावर nx dx ये है। अगर ऐसा रहता है तो क्या क्या कंडीशन होगा, तो पहला बोलता है कि अगर सेक के पावर, अगर n तुम्हारा इवन रहेगा, तो पुट करना। अगर यहाँ पर यानी कि सेक के पावर इवन रहता है तो पुट करना है कि z इक्वल टू tan थीटा, जो tan x है उसको पुट कर देना है, ठीक है। मतलब ये तुमको मान के फिर सब्स्टिट्यूट करो और इसमें धर दो, काम हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि अगर n इवन नहीं रहा तो फिर 10 के पावर देखो क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर टॉपिक पढ़ना है अगला कि अगर इफ़ पावर ऑफ 10x इज ऑड, अगर पावर ऑफ 10x इज ऑड इंटीजर तो पुट करना है क्या, z इक्वल टू सेक एक्स। अगर m तुम्हारा ऑड रह गया, n तुम्हारा ऑड है तो पुट करना है क्या, z इक्वल टू tan x ही पुट करना, ठीक है। ये टॉपिक है। वैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल आगे जाके। अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि जैसे हम एग्ज़ाम्पल देते हैं कि 10 के पावर n x इंटू सेक स्क्वायर dx दिख रहा है कि नहीं, एक बार देखना हमको ज़रूरी है। दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 के पावर nx इंटू सेक स्क्वायर x dx है। तो क्या हुआ कि अगर सेक की पावर इवन रहेगा तो पुट करना z इक्वल टू tan थीटा। z इक्वल टू क्या पुट करेगा, tan थीटा पुट करो, क्या होगा z इक्वल टू tan थीटा पुट करो, ठीक है। तो अब करो z इक्वल टू tan थीटा है तो इसको करो डेरिवेटिव dz अपॉन dx, tan का स्क्वायर सेक स्क्वायर x, इसको उस तरफ भेज दो तो बोल सकते हैं कि dz इक्वल टू सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर x dx। कोई दिक्कत इसमें? यानी इसका मतलब कि सेक स्क्वायर dx जहाँ पे रहेगा वहाँ पर हम dz पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, dz पुट करेंगे, ठीक है। तो हम रखते हैं सेक स्क्वायर x dx है, जहाँ पे वहाँ पर क्या पुट करना है, dz पुट करना, dz पुट करना। अब ला दो यहाँ पे क्या हो गया, 10 है तो 10 को क्या माना है z, तो z के पावर n इंटू सेक स्क्वायर x dx है तो क्या करेगा dz। इसका मतलब x के पावर n dx है तो क्या होगा z के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, क्या हो गया आंसर। अब z है, z क्या हो गया, z का मतलब tan x है तो पुट कर दो। इसका मतलब कि tan x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, क्या हो गया आंसर। यानी कि 10 के पावर x इंटू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, क्या हो गया आंसर। यानी कि इसका मेथड बिल्कुल सेट है कि अगर ऐसा रहता है, ठीक है, अगर ऐसा रहता है और तुमको सेक के पावर इवन है तो क्या करना है, z इक्वल टू tan थीटा कर देना है, ठीक है। इसका मेथड बिल्कुल सेट होता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तुमको देते हैं, पहले इसको लिख लो, क्योंकि इसको मिटाना है तो इसको पहले लिख लो। चलो लिख लिया होगा, अब जो पढ़ना है कि 10 कॉट के पावर mx इंटू कॉसेक के पावर nx है, तो उसमें भी मेथड बिल्कुल सेट है। क्या करना है, मान लो कि तुमको ये दिया हुआ कि कॉट के पावर mx इंटू कॉसेक के पावर nx dx है, कॉट के पावर mx इंटू कॉसेक के पावर nx dx है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, तो इसमें भी वही करना है कि अगर ऐसा रहता है तब बोल देंगे कि अगर n तुम्हारा इवन रहता है, इसका मतलब
कि कौशिक का पावर इवन रहता है, अगर कौशिक का पावर इवन रहता है तब हम जेड इक्वल टू क्या रखेंगे, कॉट एक्स को रखेंगे। किसको रखेंगे, कॉट एक्स को रखेंगे। इसी प्रकार अगर यहाँ पर एन यानी कि एम ऑर्डर रहता है, एन ऑर्डर रहेगा तो जेड इक्वल टू क्या रखेंगे, कॉसेक एक्स को रखेंगे। कोई दिक्कत, तो ये तुम्हारा क्या हो गया कंडीशन। फिर उसी प्रकार सेम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर सवाल दे दिया जाए कि कॉसेक के पावर एम एक्स है इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉट के पावर क्या है, इवन है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि तुम जेड इक्वल टू क्या रख लो, कॉसेक एक्स, सॉरी उल्टी लिख दिया जी सवाल, कॉसेक के पावर इवन होना चाहिए। तो क्या है सवाल कि कॉट के पावर एम एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम जेड इक्वल टू क्या रखेंगे, कॉट एक्स रखेंगे। क्या रखेंगे, कॉट एक्स। तो कॉट एक्स को रख दो तो क्या होगा, डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसको उस तरह भेज दो तो क्या होगा, इसका मतलब कि माइनस ऑफ डी जेड इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये होगा। इसमें कोई दिक्कत, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूट करना। इसके बाद आगे आते हैं, करो यहाँ पर। तो कॉट के पावर एम है, तो कॉट के पावर एम किसको माना है, जेड माना है। तो जेड के पावर एम इंटू डी जेड करो तो क्या होगा, जेड के पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन प्लस सी। जेड किसको बोला है, यहाँ पे माइनस आएगा ना बाहर, क्योंकि क्या डी जेड क्या है माइनस में, तो माइनस रख दें, मिस्टेक हो गया था ना माइनस। तो क्या हो गया आंसर कि माइनस ऑफ कॉट एक्स पावर एम प्लस वन एक्स प्लस एम प्लस वन प्लस सी क्या हो गया फाइनल आंसर। तो यही दो था आज। अब इस पे सवाल करवाते हैं 10-12 को, क्योंकि अब इस पे जितना भी थ्योरी पढ़ा है उस पर क्या कराएंगे, सवाल कराते हैं। तो इसको नोट करो, अब सवाल करवाते हैं अलग अलग वैरायटी का। चलो अब सवाल ले रहा है आगे। अब जो सवाल क्वेश्चन ले रहे हैं वो है तुम्हारा कि tan स्क्वायर एक्स, ऐसे कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है। tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, ठीक है। हम जो एग्जाम्पल लिए थे परफेक्ट सवाल वही है, कुछ अलग नहीं है। तो इसमें क्या दिमाग लगाया, तो देखिएगा कि सर अभी तो बताए थे कि सेक का पावर इवन है तो क्या मानना है tan x। इसका मतलब बोल देना कि tan x को क्या मान लिया, जेड बोल दो या तो टी बोल दो, ठीक है, नहीं डी टी या तो डी जेड बोल दो। तो इसका क्या होगा, tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो करो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, इसको इस तरह भेज दो। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसको क्या करेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या बोल देंगे, डी टी बोल देंगे। कोई दिक्कत, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या बोल रहा है, डी टी बोल रहा है। तो अब क्या करेंगे बताओ। तो बोल सकते हैं कि यहाँ से tan को t माना है, तो इसका मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या बोल देंगे, डी टी, तो डी टी बोल देंगे। अब ये टी स्क्वायर डी टी है, इसका मतलब क्या हो गया इसका आंसर कि टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन 2 + 1 + सी हो गया क्या आंसर। टी के मान कितना है tan x, तो tan x पुट कर दो। कहेगा ये सर तो सर सवाल बहुत ईजी है। हम कहेंगे बहुत बढ़िया सवाल, तो ईजी था भाई, उसमें कोई शक की बात नहीं, सब सवाल बहुत ईजी है। अब बोर्ड से भी नीचे बोल सकता है एकदम, ऐसा सवाल है। बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में सब सवाल आ सकता है इस टाइप का। तो tan क्यू एक्स 6 tan क्यू एक्स प्लस 3 प्लस सी हो गया, तुम्हारा क्या हो गया फाइनल आंसर। चलते हैं आगे। लेकिन अब इसी में सवाल देते हैं कि tan स्क्वायर एक्स डी एक्स रहता और सेक के पावर 4x डी एक्स रहता है, तब क्या करेगा। तब बोले कि सर सेक का भी पावर इवन है, सेक का पावर इवन है, तो इसमें भी मतलब x इक्वल टू क्या, यानी कि tan x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, बट इसको सॉल्व करेंगे कैसे।
तो हम बोलेंगे देखो करना कैसे है, इसमें दिमाग थोड़ा सा लगाना है। जो पहला और पढ़ रहा है उसके लिए हार्ड है, बाकी तो इजी है, बहुत सवाल इजी है सब्जेक्ट। तो बताओ हम बोल सकते हैं ऐसा कि tan स्क्वायर एक्स है, तो tan को tan रहने दो, इंटू सेक के पावर 4 है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स सेक के पावर 4x, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलते हैं आगे कि tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक है, तो सेक को बोल सकते हैं कि क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें कोई दिक्कत, यानी कि सेक को क्या कर दिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के फॉर्म में। उसके बाद करते हैं, चलते हैं आगे। अब देखो अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या होगा tan स्क्वायर एक्स प्लस इसको इसे करो तो tan के पावर 4x, फिर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसके बाद तुम tan को क्या मान लो t मान लो, tan को t मानेंगे, साइड में कर देते हैं कि लेट z इक्वल टू tan थीटा, कर दो यहाँ पर ही कर दो ना, कोई दिक्कत है। तो ऐसे कि लेट z इक्वल टू tan x, तो क्या आएगा dz बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना, क्योंकि ये तो अभी किए थे कि t मानेंगे तो ये आएगा, क्योंकि 2-3 बार करवा दिए हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये लिख दिए। इसका मतलब कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, वहाँ पर क्या कर देंगे डी जेड को रख देंगे, अब रख दो तो क्या होगा यहाँ से कि tan को तुम जेड माना है तो जेड के पावर 2 प्लस जेड के पावर 4 डी जेड। अब कर लो इंटीग्रेशन, तो अलग अलग कर लो, तो जेड के पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस जेड के पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1 प्लस सी। क्या हो गया कि जेड के पावर 2 + 1 तो कितना होता है 3। इसका मतलब जेड किसको माना है tan को, तो बोल दो tan QX अपॉन 3 प्लस जेड के पावर तो 4 + 1 5, यानी कि tan के पावर 5x अपॉन 5 प्लस सी। क्या हो गया फाइनल आंसर। इसका मतलब कि tan QX अपॉन 3 प्लस tan के पावर 5x प्लस 5 अपॉन प्लस सी 3 प्लस सी, क्या हो गया आंसर तुम्हारा, क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इसमें कोई दिक्कत, ये भी सवाल इजी था, इसमें कोई उतना डरावने है ना था, सब बेसिक सवाल है। सब जितना भी सवाल करवाएंगे इस टॉपिक पे करवाएंगे, हर एक टॉपिक पे अलग अलग सवाल करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट करो, लिखा हुआ दिख रहा है ना जी, नीचे 4 था, दिख गया होगा। चलो अब आगे चल रहा है, जो अगला सवाल है वो लिखो कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक के पावर 4x dx है। इसका करना है इंटीग्रेशन, तो क्या करेगा tan x इंटू सेक के पावर 4x dx है, इसका करना है क्या इंटीग्रेशन, तो क्या करेगा tan x है और सेक के पावर 4 है, तो देखेंगे सेक के पावर क्या इवन है, इसका मतलब कि हम z इक्वल टू 10 रखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना, जो पहले किए थे वही है, तो इसको तुम ट्राई करो। बहुत बेसिक सवाल है जी, बहुत बेसिक, हद से भी ज़्यादा बेसिक है। ट्राई कर लेगा, बना लेगा, इसका मतलब बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, इस सब बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखो tan x है तो tan x है, सेक को सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसको बोल देंगे जैसे अभी पहले किए थे, हम सब सवाल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा tan x, ये सवाल तो वही है जो पहले करवाए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कर लो मल्टीप्लाई, तो क्या होगा कि tan x प्लस इसको कर लो इसे, तो tan QX। अब इसका क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसके बाद अब करो इंटीग्रेशन, तो tan x dx, अभी पहले इसको कर लो ऐसे कि पहले लेट कर लो कि लेट
tan x इक्वल टू क्या बनेगा z, तो इसका क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, tan x इक्वल टू जेड है तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि बहुत बार करा चुके हैं, तो क्या बार बार एक ही चीज़ को बोले, इसलिए अब यहाँ से ला दो। यहाँ पर tan x है तो tan x क्या बोला है जेड बोला है, तो जेड प्लस इसको तो जेड के पावर क्यू डी जेड कर लो डेरिवेटिव, तो जेड के पावर 2/2 प्लस जेड के पावर 3 + 1 यानी कि 4/4 है ना। जेड के पावर 1 था तो 1 + 1 2, 2/2। जेड के पावर 3 है तो 3 + 1 4/4 प्लस सी क्या हो गया ये आंसर। बट जेड तो हमको पता ही नहीं था, तो जेड तो मान है तो जेड बराबर धर दो। इसका मतलब जेड क्या है tan x है, तो tan स्क्वायर x/2 प्लस tan क्यू एक्स अपॉन हमने 4 है ना, तो 4 प्लस सी क्या हो गया फाइनल आंसर। इसमें कहीं कोई दिक्कत, बहुत ईजी सवाल ले रहा है कि सबको समझ में आना चाहिए, मेन थ्योरी समझ में आना चाहिए, इसमें हमको कोई उतना मुद्दे की बात है नहीं। इसके बाद हम धीरे धीरे tan को हटा रहे हैं, सेक की ओर ला रहे हैं कि तुम लोग को कहीं दिक्कत ना हो कि अगर उससे सवाल आए तब, इसलिए हम tan को धीरे धीरे हटा रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे tan x था, अभी tan को हटा देते हैं, सिर्फ इसको रखते हैं, तो इसको कैसे बनाएगा, तो मेथड बिल्कुल सेट है, सेक के पावर 4x dx है। इसका करना है इंटीग्रेशन, सेक के पावर 4 क्या है इवन है, मतलब इवन देखना जैसे तो मेथड सेट होना चाहिए कि इवन है, जेड इक्वल टू tan कर लेना है, तो इसमें tan कैसे करेंगे, तो tan करने का मेथड है tan करना है। इसका मतलब बोल सकते हैं इसको कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसके बाद यहाँ पे चलो सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कर लो कि लेट tan x को क्या हम बोल देंगे t बोल देंगे, या तो जेड बोल दो, जेड या टी तुम कुछ भी मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है ना कि tan के फॉर्म में आ गया, तो tan x को क्या बोल देंगे t, तो क्या होगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी धर दो, जहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है वहाँ पर डी टी हम रख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब कर लो इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा 1 का t प्लस इसका t के पावर 3/3 प्लस c क्या हो गया आंसर। बट t तो पता नहीं है, तो t क्या है tan थीटा, तो कर दो कि tan x t है ना, तो tan x प्लस tan क्यू x/3 + 3, ये तुम्हारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इसमें मेथड बिल्कुल सेट है, उतना कुछ ट्राई ही नहीं करना था। क्या करना कि अभी सेक tan नहीं था, तो कोई तो कहे कि सर इवन तो पावर तो इवन है, बट हम tan मानेंगे तो tan में कहाँ है कि सवाल, तो tan में नहीं था तो tan में बना दिए। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स था, सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम tan में कर दिए, समझा बउआ, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो tan x इक्वल टू टी, सवाल बहुत ईजी है, बउआ को समझ में आना चाहिए, सही बउआ पार्टी को। इसको नोट करो, तो नोट कर आप सवाल लेते हैं बढ़िया बढ़िया, नोट कर दे जाओ बउआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल दे रहे हैं उसमें देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ tan का करना है, tan x dx है, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, क्योंकि हम पहले करवाए थे, फार्मूला आया था साइन बाई कॉस करके, ठीक है, वो उस तरीके से नहीं कर रहा, ठीक है। अब तुमको सेक की तरह देखना है, यानी कि इस मेथड से देखना कि tan के पावर mx इंटू सेक के पावर nx है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो है नहीं, सेक के पावर n का है 0 है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि सेक के पावर जो n है, सेक का पावर जो है वो इवन नहीं है, ऑड है। तब क्या करना है, तब tan को देखना, तब हम tan को देख रहे हैं, तो tan के पावर क्या है ऑड है। tan के पावर ऑड सुनते ही हम बोल देंगे कि z इक्वल टू सेक एक्स मान लो, सेक एक्स मान लो, तो मेथड है। देखो क्या मेथड है, पहला हम देखेंगे tan के पावर mx इंटू सेक के पावर nx इंटू dx है, ठीक है। मेथड देखो तब ध्यान देना। इसके बाद कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सेक देखना, पहले सबसे पहले देखना सेक के पावर इवन है, जेड इक्वल टू tan,
अभी इवन नहीं है, क्या है यहाँ पर है ही नहीं, इसके बाद तो सेक के पावर 0 है, तो बोल सकते हैं कि वो ऑड है। ठीक है, या तो इवन है तो ऑड होगा, तो ऑड मान लो, तो ऑड है तो उसका क्या मेथड है, फिर देखना है 10 के पावर इवन है कि ऑड है। अगर 10 के पावर ऑड रहता है तो जेड इक्वल टू क्या मानना है, सेक एक्स मान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है तो क्या हो गया, ऑड हो गया, इसका मतलब कि जेड इक्वल टू ये मानना है। इसका मतलब आपको यहाँ पर ये रखना होगा, तो ऐसे करेंगे कि tan x इंटू सेक एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, सेक के मल्टीप्लाई करें तो सेक से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कर दिए। अब यहाँ से बोल देंगे कि ऐसे करके कि जेड इक्वल टू कि लेट जेड इक्वल टू सेक एक्स, क्या हो डेरिवेटिव डी जेड इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स हो गया ना। सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स क्या हो गया, तुम्हारे तो क्या आया तुम्हारा, इसको बोल देगा क्या डी जेड, तो डी जेड बोल दो, रख दो। इसका मतलब कि जेड अपॉन सेक एक्स ना है, तो सेक को क्या बोला, जेड बोला है, तो ऊपर क्या है यानी कि 1 अपॉन डी, सॉरी यार कहाँ हो रहा, tan एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स है। ठीक है, इसको तुम्हारा क्या डी जेड आया है, क्या इसका मतलब यहाँ पर इसको जेड बोला है, तो 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड डी जेड क्या होता है, ln ऑफ जेड प्लस सी, ln ऑफ जेड प्लस सी होगा। इसका मतलब क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन कि ln ऑफ सेक एक्स प्लस सी क्या हो गया, फाइनल आंसर। इसी प्रकार तुम कॉट इसका भी प्रूव कर सकता है, इसी प्रकार सेम प्रोसेस है, मेथड बिल्कुल सेट है, कुछ उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी देखो tan क्यू एक्स डी एक्स है, इसका बनाना है, तो तुम इसमें दिमाग लगाओ, क्या करेगा तुम खुद से सोचो, आखिर तुम इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले तुमको देखना क्या है कि सेक का पावर इवन है या ऑड, ठीक है, तो सेक का पावर क्या इसमें दिख रहा है, और तो इसमें सेक है नहीं है, इसका मतलब कि ऑड है। उसके बाद तुमको देखना tan के पावर इवन है कि ऑड है, तो tan के पावर क्या हो गया, ऑड हो गया। इसका मतलब जेड इक्वल टू सेक एक्स यहाँ पर भी पुट करना है, एकदम मेथड है, आँख मूंद कर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है देखो, तुमको बताते हैं तुमको करना क्या, तो तुमको चल गया पता कि इसका पावर ऑड है और सेक नहीं है, इसका मतलब कि जेड इक्वल टू सेक एक्स पुट करना है, तो सेक एक्स तुम ला दो, कैसे आएगा देखो, tan को बोल सकते हैं कि tan स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, सेक से हम करेंगे मल्टीप्लाई अपॉन सेक से करेंगे डिवाइड। ठीक है, क्योंकि हमको जेड मानना है सेक एक्स, तो भाई इसको लाएंगे ना हम ऊपर में, नहीं लाएंगे तो कैसे होगा हमको काम, तो ला देंगे। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि tan को 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये उल्टी होगा ना कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan के बराबर इंटू tan एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स अपॉन सेक एक्स। इसके बाद कर देंगे क्या कि लेट जेड इक्वल टू सेक एक्स करो डेरिवेटिव, तो डी जेड अपॉन डी जेड इक्वल टू क्या होगा सेक का, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब जहाँ जहाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स है उसको जहाँ पर डी जेड रख दो, इसी जगह पर क्या रख दो, डी जेड रख दो, क्या होगा, ये तुमको पता है जेड है तो क्या होगा जेड स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर क्या है जेड है तो जेड इंटू डी जेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे कि जेड स्क्वायर माइनस 1 है, अब अलग अलग कर लो, तो अलग अलग करते हैं, तो क्या होगा कि जेड स्क्वायर बाई जेड 1 यानी कि जेड डी जेड माइनस यहाँ पर क्या 1 है और नीचे जेड है, इसका मतलब 1 बाई जेड, इसका करना है इंटीग्रेशन, तो जेड का क्या होगा जेड स्क्वायर बाय 2 माइनस है, तो इसका 1 बाई जेड का तो ln जेड होगा प्लस सी। तुम्हारा क्या फाइनल आंसर नहीं है, सिर्फ जेड किसको बोला है सेक को, तो सेक पुट करने के बाद तुम्हारा क्या होगा फाइनल आंसर, तो कर देते हैं। अरे बउआ देखो क्या है जेड स्क्वायर है तो सेक, इसका मतलब कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस ln ऑफ सेक एक्स प्लस सी, तुम्हारा क्या हो गया
आंसर। इसका मतलब तुम्हारा क्या है आंसर, ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन माइनस ln सेक एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा क्या फाइनल आंसर। समझ में आया बउआ, इसमें भी कोई टफ की बात नहीं है। अब 2 सवाल और कराएंगे, 2 से 3 सवाल करवाते हैं, इसको तुम नोट करो, कहीं समझने में कोई परेशानी नहीं ना हो रहा, और हो रहा है तो बोल दो, कहीं होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा बस 5 मिनट और पढ़ाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर तुमको इसी में दे देगा कि कॉसेक पावर 4x dx है, तो इसमें भी वही करना है जो उसमें होगा, अलग कुछ नहीं है। क्या करेगा, कॉसेक पावर 4x है तो यहाँ पे देखेगा क्या कि कॉट के पावर एम एक्स इंटू कॉसेक के पावर एन एक्स है, तो यहाँ पे देखेगा कि सर कॉसेक का पावर क्या इवन है, इसका मतलब जेड इक्वल टू कॉट रखना। तो मेथड बिल्कुल सेट है, उतना दिमाग ही नहीं लगाना। इसका मतलब कि इसमें क्या करेंगे, जेड इक्वल टू कॉट एक्स रखना है, कॉट एक्स है नहीं तो लाने का प्रयास करते हैं। कैसे आएगा देखो कि कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। इसके बाद करो कि यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका मतलब इसको बोल दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पर क्या जेड इक्वल टू कॉट एक्स रखा है तो इसको करो डेरिवेटिव, तो डी जेड इक्वल टू क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर यानी कि माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया कि माइनस ऑफ डी जेड इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसी तरह पे हम पुट कर देंगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया, माइनस ऑफ डी जेड, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल दो, यहाँ पे जो है पहले रहने दो कि कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि तुम्हारा क्या है, माइनस ऑफ डी जेड है तुम्हारा क्या, इसको क्या बोला है जेड, इसका मतलब कि माइनस ऑफ 1 प्लस इसका जेड स्क्वायर डी जेड। अब कर दो इंटीग्रेशन, कि माइनस ऑफ 1 का इंटीग्रेशन जेड प्लस इसका जेड क्यू बाई 3, ये हो गया ना, प्लस सी हो गया ये आंसर। अब हटा दो तो जेड हो गया, तो माइनस जेड क्या हो गया कॉट एक्स, तो माइनस ऑफ कॉट एक्स इसका, तो माइनस ऑफ कॉट क्यू एक्स बाई 3 प्लस सी का हो गया फाइनल आंसर। इसमें भी उतना कोई हार्ड वाली बात था नहीं, तो सब में वही कर जो जैसे 10 में किया वैसे कोर्स में करना था, ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं था, एकदम रियलिटी जो कि है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का लेक्चर समाप्त, जितना था करवाना हम करवा दिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर क्या हो गया, समाप्त। बहुत पढ़ लिया, तब आज इतना में सब टॉपिक क्या हो गया कंप्लीट, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। अब तुम जो भी सवाल हो बस देखो, इस tan को tan और सेक रहा है, या तो सिर्फ अकेले tan रहा है तब, या तो सिर्फ tan सेक रहा है, तो क्या करना है, ये दोनों के बारे में सोचना है कि पावर ऑड है या इवन। मेथड बिल्कुल सेट है, सवाल बनना तय है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट करो, और आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।